माननीय महानिदेशक महोदय, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, गृह सचिव महोदय, भारत सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक एवं पूर्व महानिदेशक, विशिष्ट अतिथिगण व पदाधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, मेरे कर्मयोगी साथियों, उनके परिजन, अलंकरण के लिए पधारे पदक विजेता व उनके परिजन, देवियों और सज्जनों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस पर उदयमान सूर्य की सुनहरी रश्मियों से नहाए इस प्रांगण में विशेष आभा और ओज के धनी श्री अमित शाह जी का मैं CISF परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आपकी गरिमामयी सहभागिता से आज यह स्थापना दिवस समारोह समूचे बल को उत्साहित व गौरवान्वित अनुभव करा रहा है। आपके आगमन के लिए हम आभारी और कृतज्ञ हैं। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिवृंद, विशिष्टजनों तथा सहभागियों का भी मैं विनम्र स्वागत करता हूँ। आप सभी ने अपनी उपस्थिति से हमारा मनोबल व मान बढ़ाया है। आप सभी को इस बल का आभार व धन्यवाद। महोदय, आज की यह भव्य परेड हमारे बल सदस्यों की अथक मेहनत, श्रमता, लगन व उच्च कोटि के अनुशासन को परिलक्षित करता है। मुझे यह कहते हुए असीम गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे बहादुर बल सदस्यों ने CISF की शान के अनुरूप लयबद्ध मार्च करते हुए गणतंत्र दिवस 2022 में बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का खिताब हासिल किया था। महोदय, वर्ष 2007 से 7वीं बार यह गौरव CISF को प्राप्त होना इस बल के प्रोफेशनलिज्म और योग्यता का परिचायक है। मैं गणतंत्र दिवस परेड 2022 में आज की परेड में शामिल सभी अधिकारियों और बल सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी मेहनत और उत्साह से CISF लगातार नई ऊंचाइयों को छूने में सफल हुआ है। मैं असाधारण वीरता और बलिदान के वर्ष 2021 के शौर्य चक्र से सम्मानित अपने 4 बहादुर बल कर्मियों को बल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आग लगने की भीषण दुर्घटना में संपत्ति एवं जीवन रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रथम पंक्ति योद्धा के रूप में कर्तव्य निष्पादन के दौरान हमारे जीवन दान करने वाले बल सदस्यों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, इस बल ने 1969 में लगभग 3000 की छोटी सी संख्या के साथ अपनी शुरुआत की थी। 52 वर्षों के इस सफर में हमने गौरवपूर्ण प्रगति की है। इस दौरान बल ने बहुआयामी कर्तव्यों का दायित्व संभालते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस यात्रा के क्रम में न केवल हमारी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बल्कि हमारे कर्तव्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। आज हमारा बल 1,64,000 की संख्या वाला सशक्त केंद्रीय पुलिस बल है, जो देश में स्थित 354 संवेदनशील प्रतिष्ठानों को प्रभावी सुरक्षा व 108 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को अग्निशमन सेवा भी प्रदान कर रहा है। श्रीमान, आज हम सुरक्षा के वातावरण का सृजन करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के केंद्रों, तेल एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, इस्पात और सार्वजनिक परिवहनों के महत्वपूर्ण साधनों जैसे समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो रेल इत्यादि की सुरक्षा में तैनात हैं। यह बल निजी क्षेत्र के 11 संस्थानों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आज जब हमारा देश तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है और दुनिया में एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, CISF की भूमिका
और भी बढ़ गई है। सुरक्षा के सक्षम उभरती नई चुनौतियों के सापेक्ष अपने में बदलाव लाने व प्रासंगिक बने रहने की निरंतर जरूरत को इस बल ने प्रभावी ढंग से समझा। अडैप्टेबिलिटी इस बल का चरित्र है। विषम परिस्थितियों एवं संवेदनशील स्थानों पर कर्तव्य पथ पर अडिग यह बल अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए एक अलग पहचान रखता है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में निपुण सीआईएसएफ की एसएसजी विंग द्वारा 162 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाया जा रहा है। महोदय, सीआईएसएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अति प्रतीक्षित एवं आधुनिक उपकरणों से लैस अग्निशमन सेवा भी है। देश के विभिन्न 108 उपक्रमों में तैनात बल की अग्निशमन शाखा ने गत वर्ष कुल 3,570 आग लगने की घटनाओं में राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की लगभग 81 करोड़ 57 लाख की संपत्ति और अनेक बहुमूल्य जीवन बचाए हैं। आज हम देश के 65 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सीआईएसएफ का पब्लिक इंटरफेस 30 लाख यात्रियों से दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन होता है और देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर भी करीब 10 लाख यात्री सीआईएसएफ की सुरक्षा चेकिंग से प्रतिदिन गुजरते हैं। इसका निर्वहन हम सेवा भाव से सर्विस विद स्माइल के साथ संकल्प के साथ कर रहे हैं। हमने वर्ष 2021 के दौरान 12 एयरपोर्ट पर लगभग 12 करोड़ की खोई अथवा भूल से छूटी परिसंपत्तियों को संबंधित यात्रियों तक पहुंचाया है। महोदय, इस बल का एक महत्वपूर्ण मानवीय चेहरा भी है। जहां हम अपने कुशल व नम्र व्यवहार से यात्रियों से मुखातिब होते हैं, वहीं अनेकों अवसर पर हमारे बल सदस्यों ने सीपीआर जैसे सहयोग के द्वारा मेडिकल आपात दशा में कई यात्रियों के जीवन की रक्षा भी की है। पुख्ता सुरक्षा कर्तव्यों के साथ ही एयरपोर्ट पर नकदी, बहुमूल्य धातुओं और नारकोटिक्स पदार्थों की धरपकड़ में भी हमारी अग्रणी भूमिका है। हमने हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिव्यांगों, बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वर्णिम सेवा की शुरुआत प्रयोग के तौर पर की है, जिसे सभी यात्रियों व हितधारकों ने सराहा है। हम शीघ्र ही सभी एयरपोर्टों पर इस सेवा को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि जरूरतमंदों को एयरपोर्ट पर कोई परेशानी ना हो। महोदय, इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि 7 अगस्त 2020 को कालीकट एयरपोर्ट पे एक विमान जिसमें 184 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य थे, दुर्घटनाग्रस्त होते ही सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर खराब मौसम और तेज बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों को दुर्घटनाग्रस्त विमान से सुरक्षित बाहर निकाला। भारत सरकार द्वारा इस साहसी भूमिका के लिए गणतंत्र दिवस 2022 के दौरान हमारे 17 बहादुर बल सदस्यों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, जो बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। हवाई अड्डों की सुरक्षा के समान ही दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा भी एक चुनौती भरा कार्य है। हमारे बल सदस्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा के इस बड़े दायित्व के साथ हमारे जवानों ने यहाँ विभिन्न घटनाओं के दौरान जीवन रक्षण के कार्य भी किए हैं। गत वर्ष दिल्ली मेट्रो रेल से 85 लाख मूल्य की खोई वस्तुओं को भी संबंधित यात्रियों तक पहुँचाया गया है। सीआईएसएफ की सभी इकाइयों में, विशेष रूप से हवाई अड्डों और मेट्रो में, हमारी महिला बल सदस्यों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। हवाई व मेट्रो यात्रा में यात्रियों की लगभग 50% महिलाएं होती हैं। इनकी सुरक्षित यात्रा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी महिला बलकर्मी बखूबी निभा रही। बल सदस्यों की समुचित देखरेख व कल्याण हमारी संगठनात्मक पहचान है। विभिन्न योजनाओं और नीतियों के द्वारा कल्याण संबंधी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना इस बल की प्राथमिकताओं में से एक है। इन योजनाओं में समयबद्ध एवं निरंतरता से
बल सदस्यों को प्रमोशन देना भी शामिल है। महोदय, ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि आज स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम 1104 बल सदस्यों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन दे रहे हैं। यह पदोन्नति उनके 6 वर्षों की लघु सेवा काल पूरा करते ही दी गई है। महोदय, आज बल को इस मुकाम पर पहुंचाने में प्रशिक्षण का अहम योगदान है। हैदराबाद स्थित सीआईएसएफ की राष्ट्रीय एकेडमी नीसा पहला प्रशिक्षण संस्थान है जिसे भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। बल के लिए यह भी गर्व का विषय है कि हमारे इस संस्थान को वर्ष 2020-21 में राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रतीक्षित केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी प्रदान की गई है। सीआईएसएफ का फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अग्निशमन सेवा में प्रशिक्षण के लिए जाना माना संस्थान है। यहाँ अग्निशमन प्रशिक्षण के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदाओं का प्रबंधन भी शामिल है। इसके अलावा बल कर्मियों को बेसिक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जैसे कमांडो, एविएशन सिक्योरिटी इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। इनमें राज्य पुलिस कर्मियों सहित दूसरे संगठनों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। आज काउंटर ड्रोन, मरीन और सीपोर्ट कार्गो सुरक्षा, एयरपोर्ट कार्गो सुरक्षा, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञ एवं एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। सीआईएसएफ के लंबे कार्य अनुभव एवं सुरक्षा विशेषज्ञता को देखते हुए इन क्षेत्रों में सुरक्षा का दायित्व लेने के लिए भी हम तैयार हैं। इसके अलावा देश में बड़े पैमाने पर निजी सुरक्षा एजेंसीज असंगठित ढंग से कार्य कर रही हैं। उनके मानकीकरण, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन में भी सीआईएसएफ एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। सीआईएसएफ ने भारत सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे सामाजिक सरोकारों से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में सदैव ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत सीआईएसएफ ने लक्ष्य से आगे बढ़कर वर्ष 2020 में तकरीबन 9 लाख व 2021 में 8 लाख वृक्ष रोपित किए। महोदय, आपके द्वारा दिए गए सघन वृक्षारोपण के लक्ष्य से प्रेरित होकर हमने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में फलदार एवं औषधीय गुण वाले पौधों के वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया है और सभी सीआईएसएफ फॉर्मेशन एवं इकाइयों ने 1,50,000 औषधीय गुण वाले फलदार पौधे लगाए हैं। बल सदस्यों द्वारा हर स्तर पर जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण अभियान आदि के तत्वाधान में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में पूर्ण सहभागिता निभाकर इन संकल्पों को सफल बनाया है। मैं इस अवसर पर सीआईएसएफ की तरफ से प्रत्येक देशवासी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी एवं बल सदस्य हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण भाव से निभाने में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। दूरदर्शन, संसद टीवी, ऑल इंडिया रेडियो व अन्य सभी मीडिया हाउस जिन्होंने इस स्थापना दिवस समारोह का प्रसारण करके देश के दूर दराज के इलाकों तक स्थित हमारी इकाइयों में तैनात जवानों को प्रोग्राम देखने का अवसर प्रदान किया है, हम उनके अनुग्रहित हैं। हम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस सहयोग के लिए आभारी हैं। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस समारोह में शामिल होने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तथा पूरे बल की ओर से आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा की भांति मिलता रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पदक अलंकरण समारोह।
अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगी कि जिन बल सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस 2020 एवं 2021 तथा गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर वीरता के लिए पुलिस पदक, जीवन रक्षा पदक, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्र